दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पीछे आप देखिए, ये हमारे पीछे बहुत बड़ा मंदिर है जिसे जगन्नाथ मंदिर है। तो रांची का ये जगन्नाथ मंदिर बहुत ही फेमस है और इसकी सुंदरता जो है देखने बनती है। आप देख सकते हैं, आपको इसकी जो पहाड़ी की ऊंचाई पर है, ये देखिए क्या शानदार जगह है, क्या नज़ारा है। और इसी के बगल में मैं आपको जो दिखाऊंगा वो नज़ारा कुछ और अद्भुत है। वो नज़ारा और अद्भुत है, वो नज़ारा एक तालाब के बारे में है जो इंसानों ने उसके साथ जो सौंदर्यीकरण का जो बहुत बड़ा रिश्ता निभाया है, वो मैं दिखाऊंगा। तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक विजय भारत अभियान। दोस्तों ये रांची का जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर के पास ये छोटा सा ये तालाब है। ये तालाब पहले बहुत ही सुंदर था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ इंसानों की चालाकी नहीं कहिए, इंसानों की ज़्यादा भक्तिमय होने का अंदाज कहिए, जो भी कह लीजिए, उन सब ने मिल करके इस तालाब के ऊपर इतना उपकार किए हैं, जितना कहा जाए कम होगा। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ करूँ कि उनकी क्या करूं, ये आप पे छोड़ता हूं। लेकिन मैं फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि इस तालाब का हाल क्या कर दिया गया है। देखिए यहाँ देखिए किस तरह से, यानी तालाब नहीं है, इस तालाब को क्या समझते हैं, ये तालाब कल तक जो जिसमें सब लोग स्नान करते थे, इसे पूरा तरह से पूजा पाठ का बहुत ही सुंदर स्थल माना जाता था। अब इसे गटर बना दिया गया है, यानी जितना प्लास्टिक हो, जितना समझिए कि पूजा का सामग्री हो, सब इसमें डाल देना है। अब आप ही बताइए कि हम मनुष्य जो है आखिर अपने आप को हम समझते क्या है। जो प्राकृतिक संपदा है, जो मीनार है, जल है, तालाब है, ये सारी चीज़ जो है हम इसके साथ, तालाब है, मीनार है, ये सब के साथ हम इतने नाइंसाफ़ी क्यों करते हैं। आखिर हम नदी को, तालाब को हम गटर क्यों समझते जा रहे हैं। पहले हम कहते थे कि तालाब होता था, क्या अब वो समय नज़दीक आ गया है दोस्तों कि तालाब अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। तालाब पूरी तरह से इस तरह से पहले ही बड़े बड़े बिल्डरों के द्वारा जो है तालाब को बंद कर दिया गया। अब जो बचा खुचा जो तालाब है, मनुष्य की लापरवाही, मनुष्य का ज़्यादा भक्तिमय और आस्था जो है, ये पूरी तरह से तालाब को पूरी तरह से ख़त्म करते जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आस्था में जो अंधे लोग हो गए हैं, उन्हें सही और गलत का कोई पहचान नहीं है। आस्था कहाँ होती है, आस्था, विश्वास, ये सब आपकी आत्मा का ये बात है, आपकी मन की बात है। ईश्वर का जो संबंध है वो आपकी आत्मा और परमात्मा आपके हृदय से है। आप मन से पूजा अगर करें तो बहुत बड़ी पूजा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस कुंठा, किस भावनाओं को धो रहे हैं आज भी। अरे कल तक ठीक था, कल आपकी संख्या कम थी, लेकिन आज मनुष्यों की संख्या कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मान रहे हैं। इसी तरह से देखिए कि ना उनको जॉब मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। आज समझिए कि क्या हो गया है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरह से धर्म के नाम पर जो ठेका चलाया जा रहा है। आप देखिए क्या क्या चीज़ नहीं फेंका हुआ है, क्या क्या चीज़ नहीं फेंका हुआ है। यहाँ पता नहीं कौन सी बुक है जो इतनी मोटी है, क्या है पता नहीं। ये देखिए क्या है, दृष्टांत महासागर। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये बुक को यहाँ फेंका गया है। अब सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे धार्मिक जो पुराण है, चाहे पुस्तकें हैं, उसको भी इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। और साथ में जो हमारी तालाब है, प्राकृतिक जल स्रोत है, वो सबको इस तरह से पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। तो आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी आस्था इतनी ज़्यादा हाई होती जा रही है, नौकरी चाहिए भगवान को पूजेंगे, मंत्रालय में जगह चाहिए भगवान को पूजेंगे, विधानसभा में जगह चाहिए भगवान को पूजेंगे, वार्ड बनना है भगवान को पूजेंगे,
जिला परिषद बनना है, भगवान को पूजेंगे, छोटा से बड़ा हर चीज़ के लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं। भगवान जब उनकी आस्था को सुन लेते हैं, उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं, तो अंत में इस तरह से वो आकर के प्लास्टिक का कचरा फैलाते हैं और प्रकृति को का सत्यानाश करते हैं। लानत है ऐसे इंसानों पे, और ऐसे पढ़े लिखे, खास करके पढ़े लिखे इंसानों पे बहुत मुझे तरस आती है कि ये लोग जो है, ये जो घटिया सोच वाले लोग हैं, जो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिर क्या अधिकार है उन लोगों को कि इस तरह से तालाब को पूरी तरह से प्लास्टिक से भर दे रहे हैं, पूरी तरह से इसे कचरे का नाला बना दे रहे हैं? क्या अधिकार है? आखिर क्यों? इसका सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर ऐसा लोग करते हैं तो क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब आपके पास कोई है तो आप बताइए मुझे, और इसका समाधान क्या है ये भी मैं आपसे पूछता हूँ। मैं समझता हूँ ये सारे लोग जो है इस तरह से नहीं समझेंगे, उनको हमारी बात शायद दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो चुनरी अभी कचार में फेंका हुआ है, जो झंडा अभी कचार में फेंका हुआ है, जो समझिए कि पुरान है यहाँ पर, ये कचार में फेंका हुआ है, तो अभी इसकी हो रही है, अभी इसकी अवहेलना नहीं हो रही है। लेकिन यही चीज़ अगर कुछ अलग टाइप से हो जाए तो तुरंत राइट हो जाता है, तुरंत दंगा हो जाता है, तुरंत बड़े बड़े मतलब हिंसा हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान पे आफत आ जाती है। आप यहाँ देखेंगे ना, बहुत आपको तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से, क्या है भाई, क्या है ये? धर्म के नाम पर जो बाजार चलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? आखिर हम इतने आस्था में पागल क्यों हो जा रहे हैं जो हम भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं? हम इतने आस्था में पागल क्यों हो जा रहे हैं कि हम अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए ना किस तरह से। यहाँ लोग आकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। यहीं पर लोग वहाँ देखिए नहा भी रहे हैं, इस तालाब में नहा भी रहे हैं, तो उनका क्या दोष है बताइए? गंदा होते जा रहा है तालाब, वो कहाँ नहाएंगे? रह जाएंगी ये निशानियां, रहना रहे हम। आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म। सावधान, धरती गर्म हो रही है।